Jai Hind students. So today we are going to start with the exercise of vector algebra 10.2. Now, yesterday in my previous video, I taught you about the introductions of additions of a vectors. In that addition, triangle law, parallelogram law, then component of a vector, condition of parallel vector, then how to use section formula, how to find out the midpoint of a two vector. So these all topics I covered in basic topics I covered in my previous video. Here we'll do the question and answers of 10.2 NCERT exercise. The first question is compute the magnitude. So how to compute the magnitude? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, कैसे जाए? इट्स वेरी सिंपल. कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस इज अंडर रूट द स्क्वायर ऑफ द स्केलर कंपोनेंट ऑफ आई जे के. यानी स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका स्क्वायर और उनका ऐड करना है. दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. सो इसका स्केलर क्या है? 1. उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया? √3. सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड. नाउ कम टू बी वेक्टर. सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर 49 -3 का स्क्वायर +9. सो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 58 और 4 62 49 और 9 58 + 4 62. ओके. नाउ कम टू सी. सी में क्या करेंगे? वही मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 1/√3 का स्क्वायर 1/3 +1/3 +1/3. इट इम्प्लाइज एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 3 ऊपर भी कितना बना? 3. सो ये आंसर कितना आ गया इसका? मैग्नीट्यूड 1. क्लियर? नाउ कम टू सेकंड. Questions are very simple in this exercise. Problem 2. Write two different vector having same magnitude. हमें दो ऐसे वेक्टर बताने हैं जिनका क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. इसका मतलब उन दोनों वेक्टर में स्केलर कंपोनेंट क्या हो? सेम हो. साइन कुछ भी हो सकते हैं, स्केलर कंपोनेंट किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, बट वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. देखो A vector, let A vector is 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. Okay, B vector is equal to, उल्टा कर लेते हैं, -4i cap, ये स्केलर कंपोनेंट है कहीं भी फिट कर दो, प्लस 2j cap minus 3k cap. Clear? If you want to find out the magnitude, you can find out. क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 9 और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 16. सो 29. इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 16 + 4 + 9 अगेन. सो these are two different vector but the magnitude is same. क्लियर? आप कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं. Pause the video to note down. Now come to this third question. It's very important. Write two different vector having the same direction. हमें दो different vector लिखने हैं जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? होगी सेम होगी. यानी वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं. दो अलग होने चाहिए वेक्टर बट उनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम. तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ऐसे दो वेक्टर जिनके डीसी डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ जाएं, इसका मतलब वो क्या कहें? एक डायरेक्शन में चल रहे हैं. ठीक है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएं? इक्वल आ जाएं. सो देखते हैं. सबसे पहले मैं ए वेक्टर लेता हूं. लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? इसके मैग्नीट्यूड निकालता हूं. मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ये आ गया अंडर रूट 3. इसका मतलब ये जो
क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, वो क्या होंगे, वो होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के, x अपॉन मैग्नीट्यूड यानी कि r, ऐसे ही निकाले जाते हैं। एल एम एन आर की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, और मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या होता है ये, ठीक है। ओके, नाउ सो डीसी ऑफ वेक्टर ए क्या होंगे, x ये है, कल आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि कोई भी वेक्टर लिखा होता है वो इस फॉर्म में होता है, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड जो होते हैं वो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और एक्स आई वाई जे जेड के जो होते हैं वो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के। तो यहां x की वैल्यू है 1, सो 1 अपॉन रूट 3। सेकेंड डीसी क्या होगा, y अपॉन रूट 3 यानी 1 अपॉन रूट 3। थर्ड 1 अपॉन रूट 3। क्लियर। अब हम सेकेंड बी वेक्टर लेते हैं। बी वेक्टर में लेता हूं 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 108, और 108 का मतलब है 6 अंडर रूट 3। क्लियर। अब वही डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी, वही x अपॉन मैग्नीट्यूड, दूसरा y अपॉन मैग्नीट्यूड, तीसरा z अपॉन मैग्नीट्यूड। सो इसके भी डीसीज क्या आ गए, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 अपॉन रूट 3। तो इन दोनों जो वेक्टर इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, जो दो वेक्टर दे रखे हैं, बोथ द वेक्टर्स आर डिफरेंट बट देयर डीसीज आर सेम। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो द A and B vector are, A vector and B vector are having same direction, clear। Pause the video to note down. Now problem 4, find the value of x and y so that the vector this and this are equal। so दो वेक्टर जब इक्वल हो, ठीक है, x और y की क्या वैल्यू होगी कि ये वेक्टर इक्वल होंगे, तो कंडीशन क्या होती है दो वेक्टर इक्वल होने की, कि उनके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आई टॉट यू देयर कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इट मीन देयर स्केलर कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो यहां पे हम जैसे ये a वेक्टर है, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप। B वेक्टर है, that is xi cap plus yj cap. Now compare the coefficient. Compare the coefficient. So x is equal to 2 and y is equal to 3. Okay, now come to problem 5. Find the vector and scalar component of a vector. हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं किसके, ऐसे वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है। इट मींस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज गिवन एंड दिस टर्मिनल पॉइंट इज दिस। सो ये है A, इसका इनिशियल पॉइंट 2 1, और ये है B जिसका टर्मिनल पॉइंट मतलब जो पॉइंट है वो -5 7। सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B माइनस A। ठीक है, तो B माइनस A कैसे लिखा जाएगा, सो AB वेक्टर इज इक्वल टू -5 -2, -5 -2, और पहला नंबर जो होता है x का उसके साथ लगता है i कैप प्लस 7 -1 j cap। Here the third number is not there, so now AB vector क्या आ गया, -7 i cap plus 6 j cap। Now scalar component कौन से होंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू विद देयर साइन -7 6
वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट होंगे -7i और 6j. So like this you can find out the scalar and vector component of any of the vector. Pause the video to note down. Come to problem 6. Find the sum of the vector a b c. अब हमें तीन वेक्टर का सम निकालना है. And how to find out the sum? So a वेक्टर हमें दे रखा है, यानी we have to find a plus a वेक्टर plus b वेक्टर plus c वेक्टर. So हम क्या करते हैं, तीनों वेक्टर के आई कंपोनेंट जो भी होंगे वो एक साथ प्लस होंगे, j वाले एक साथ होंगे, k वाले एक साथ. So I am going to write like this: I cap minus 2i cap plus I cap plus second j minus 2j cap, इसका भी then इसका plus 4j cap minus 6j cap plus third k cap plus 5k cap minus 7k cap. So I के साथ j के साथ एंड k के साथ. So ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 0 हो गया, दिस i कैप जो हो गया 0 i कैप, देन दिस विल बिकम 4, ये -6 -2 -8 +4 -4j कैप. देन नेक्स्ट है 5 + 1 6 minus k कैप. सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर is equal to -4j cap minus k cap. Now come to problem 7. Find the unit vector in the direction. Now we have to find the unit vector in the direction of this vector. Solution. So a vector is equal to I cap plus j cap plus this 2k cap. Whenever we have to find the unit vector in the direction of this vector, तो हम क्या करते हैं, let a cap be the unit vector. Let a cap be the unit vector. So a cap की वैल्यू क्या होगी, a vector upon magnitude of a vector. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. सो नाउ फाइंड आउट मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 1 4, दिस इज अंडर रूट 6. नाउ ए कैप यूनिट वेक्टर क्या हो, वैल्यू आ जाएगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 6 और 1 अपॉन अंडर रूट 6 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k. सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर in the direction of this given vector. Pause the video to note down. Now problem 8. Find the unit vector in the direction of PQ vector. We have to find the unit vector of PQ vector. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 2 डिफरेंट वेक्टर बताए थे कि वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. तो हमने क्या किया था, उनके डीसीज इक्वल आ गए थे, तो वो सेम डायरेक्शन. तो वही होता है जो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ PQ. सो PQ वेक्टर, सबसे पहले हम PQ वेक्टर बनाएंगे. ये है P और ये है Q वेक्टर, जिनके हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 एंड देन 4 5 एंड 6. सो PQ वेक्टर 4 -1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. तो I कैप 4 -1 3 I कैप प्लस 5 -2 3 J कैप प्लस 6 -3 3 K कैप. क्लियर. नाउ ये PQ आ गया. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ आ जाएगा अंडर रूट 9 + 9 + 9, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 27, or we can say that 3 under root 3. Now the unit vector in the direction of PQ vector, वो क्या हो जाएगा, it implies PQ vector upon magnitude of PQ vector.
क्लियर? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आया वो क्या आया, 3i कैप, 3 कॉमन ले लेते हैं, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन 3 अंडर रूट 3। तो आई कैन राइट लाइक दिस, 1 अपॉन रूट 3 i कैप, 1 अपॉन रूट 3 j कैप, 1 upon root 3 k cap. Clear? So this is the vector, unit vector, which is in the direction of this given PQ vector. Now problem 9, A and B vector is given to you. Find the unit vector in the direction again. But first we have to find out A plus B. So A vector is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap. B vector is equal to minus I cap plus j cap minus k cap. So A vector plus B vector ये आ जाएगा, प्लस करेंगे तो I cap और प्लस k cap, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ऑल्सो। सो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। नाउ यूनिट वेक्टर in the direction of A vector plus B vector, in the direction of A vector plus B vector, वो क्या होगा, is equal to A vector plus B vector, ये एरो है डायरेक्शन का, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A vector plus B vector. So it implies कितना, I cap plus k cap upon root 2, or you can write like this also, 1 upon root 2 I cap plus 1 upon root 2 k cap. Clear? So this is your solution. So like this you can find out the solution of these kind of questions. Pause the video to note down. Now come to problem 10. It's again very important question. Find a vector in the direction of this vector. इस वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर होगा। सो हाउ टू फाइंड आउट, सो वेक्टर let a vector is equal to 5i cap minus j cap plus 2k cap. Then magnitude of a vector is equal to 25 plus 1 plus 4. So that is 30. Now a vector in the direction of a vector, it implies a cap is equal to a vector upon magnitude of a vector, that is equal to कितना आया, 5 I cap माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 30। ये तो ठीक है, नॉर्मल है कि इसकी डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर निकाल दिया, वो क्या था, इसका यूनिट वेक्टर विच हैज ए मैग्नीट्यूड। बट हमें ये भी बता रखा है कि जो वेक्टर बनाया जो इसकी डायरेक्शन में था उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8 यूनिट्स है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये 1 यूनिट का होता है, 1 यूनिट का निकाला है हमने। हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स हैं। तो वेक्टर whose magnitude is 8 units is equal to, हम क्या करेंगे, 8a कैप। आप समझ आए, ये जो यूनिट वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट, उसकी हमें कितने का बताना है, 8 यूनिट्स का। सो 8a कैप, सो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 जा 40i माइनस 8j प्लस 16k कैप अपॉन अंडर रूट 30। सो ये वो वेक्टर बना जो इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में था और उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 8 यूनिट। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व इट। कम टू प्रॉब्लम 11। हम प्रॉब्लम 11 की बात करते हैं।
शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको लिख लेते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब बात करते हैं कोलिनियर। सो कोलिनियर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, कोलिनियर या फिर पैरेलल, तो वो दो प्रकार से बन सकते हैं, या तो उनकी सेम डायरेक्शन हो या उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो। दोनों केस में बन सकते हैं ये पैरेलल, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पैरेलल्स की हैं। तो पैरेलल में क्या कंडीशन होती है कि अगर पैरेलल की कंडीशन होती है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम बी वेक्टर होता है, तो इट मींस दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, और यू कैन से दैट पैरेलल वेक्टर। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर। ठीक है, लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा इज स्केलर। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं। देखो बी वेक्टर है इज इक्वल टू, यहां से -2 कॉमन लेते हैं, -2 अंदर रह जाएगा 2i कैप प्लस 3j, सॉरी -3j प्लस 4k। अब ये वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है, तो कैन आई राइट लाइक दिस, b इज इक्वल टू -2 टाइम ए वेक्टर। सो a एंड b आर कोलिनियर, क्योंकि ये कंडीशन हमें कहती है कि a और b तब कोलिनियर वेक्टर होंगे जब लैम्डा प्लस और माइनस लैम्डा जो है अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं और ये दोनों इस कंडीशन में लिखे जा सकते हैं, देन वी कैन से दैट कि दे आर कोलिनियर वेक्टर। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Come to 12 and 13 question. In both the question we have to find out the DCs, यानी डायरेक्शन कोसाइन। In both the question we have to find this. So it's very simple to find out the direction cosine. सबसे पहले तो हम इसका नाम लिख लेते हैं a वेक्टर। let a वेक्टर is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. Now find out the magnitude of this a, that is अंडर रूट i का स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, j के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर और k के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट 14। नाउ दिस इज लेट L M N आर द DCs ऑफ वेक्टर, ऑफ गिवन वेक्टर। तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, M की वैल्यू y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, N की वैल्यू z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। सो हियर L इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, स्केलर कंपोनेंट I का, सो ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 14। सेकेंड M इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 14, N is equal to 3 upon under root 14. So these are the DCs of the given vector. Now find the DC of vector joining the point. Solution. A और B वेक्टर हमें दे रखे हैं, A to B है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। A वेक्टर है 1 2 -3, B वेक्टर है -1 -2 1। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट AB वेक्टर। AB वेक्टर लिख सकते -1 सो -2 I कैप, -2 तो -4 J कैप, 1 + 3 + 4 K कैप। सो दिस इज AB वेक्टर whose DCs we have to find out. तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड आ गया इसका अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 32 और 4 कितना आ गया 36 का करेंगे तो कितना आ गया 6। क्लियर? 36 एंड देन 6। नाउ वही लेट L M N are the DCs of
गिवन वेक्टर या ऑफ ए बी वेक्टर। सो एल की वैल्यू आ गई x -2/6, एम की वैल्यू आ गई -4/6, n की वैल्यू आ गई 4/6, 2 3 2 3 2 3। so L is equal to -1/3, m is equal to -2/3, n is equal to 2/3. so these are the DCs of given vector. Like this you can find out the DCs of any of the vector. Pause the video to note down. Again, this is very important question and very good question. Show that the vector this is equally inclined to the axis OX, OY, OZ. देखो, this is X axis, Y axis and Z axis and this is O. वो कहता है ये जो वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर, ये वेक्टर ले लेते हैं कि I J K जो वेक्टर है, this is A, इसको मैं लेट दिस A वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। सो ये जो वेक्टर है ये X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? इक्वल एंगल, इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब है कि ये इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वल एंगल बनाने का मतलब हुआ कि इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो क्या होंगे? तीनों के इक्वल होंगे। बात समझ आई भाई? ये जो एंगल बनाते हैं ये एंगल क्या होते हैं? ये किसी भी लाइन के साथ एंगल बनाए जाते हैं। किसके? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। अगर ये सारे एंगल इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब हुआ वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है किसके ऊपर? इन तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं इसके डीसीज इक्वल कर दूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो हाउ टू फाइंड आउट द डीसी ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर? सो वही सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर रूट, ये आ गया कितना? 1 + 1 + 1, तो ये आ गया अंडर रूट 3। सो नाउ लेट L, M, N आर द DCs ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक हो गया? सो L की वैल्यू कितनी आ गई? L की वैल्यू हमारे पास, L की क्या वैल्यू होती है वैसे? cos अल्फा। इक्वल इंक्लाइन का मतलब इक्वल एंगल बना रहे हैं। M की वैल्यू cos बीटा, N की वैल्यू cos गामा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। इफ यू वांट टू राइट तो यू कैन राइट हियर अल्फा बीटा गामा मेक्स ए एंगल विद द गिवन वेक्टर। फिर हमने एक टर्म पढ़ी थी। कौन सी टर्म? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, L² + M² + N² = 1। दिस आई टॉट यू। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, मैं वैल्यू पुट करता हूं यहां पे L की, cos अल्फा = L पहला 1/√3। वैसे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, इसमें डायरेक्टली ही हो जाएगा। नो नीड टू राइट दिस फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं है। L की वैल्यू पुट करते हैं, cos अल्फा = 1/√3, cos बीटा = 1/√3 एंड cos गामा = 1/√3। अब अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स 1/√3, बीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1/√3 एंड गामा की वैल्यू cos इनवर्स 1/√3। सो ये क्या हो गया? तीनों एंगल अल्फा = बीटा = गामा = cos इनवर्स 1/। सो इट मींस इट इंक्लाइन किस पे? ऑन द गिवन इक्वली दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर है इट इंक्लाइंड on x axis, y axis and z axis equally. So like this you can solve it. Pause the video to note down. Now in question number 15 and 16, question number 15 में this is the question of section formula, क्योंकि a line is divided, R is the point which divides this PQ line in the ratio of 2:1.
and here in 16 question we have to find out the midpoint of P and Q. So हम इसमें भी R लेके चलेंगे, बट पहले ये कि हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में वेक्टर फॉर्म बतानी है क्या होगी. सो इंटरनली सबसे पहले R की क्या आएगी, सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूं मैं. R ये जो चीज है ये कहां मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ, और ये इसके साथ होगी. इंटरनल एक्सटर्नल में एक ही फर्क होता है कि इसमें प्लस हो जाती है और इसमें बीच में माइनस आ जाता है. दैट्स इट. सो R की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 2 प्लस 1. देन इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे माइनस के अपॉन 3. इट इंप्लाइज, ध्यान से देखो, ये आ गया माइनस आई कैप, ये बना प्लस 4 जे कैप, और ये बना प्लस के कैप अपॉन 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर R वेक्टर when it cuts internally and when it divides externally. उस केस में देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है. R इज इक्वल टू मल्टीप्लाई वही माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस बीच में आई कैप प्लस 2 जे माइनस के अपॉन 2 माइनस 1. Then R is equal to minus 2 I cap plus 2j plus 2k minus I cap minus 2j plus k cap. Clear? Upon 1. So R की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गया minus 3 I cap, ये आ गया 0 और ये आ गया plus 3k cap upon 1. So like this we can find out the value of this R who divides this PQ line externally and internally. Now come to problem 16. Here we have to find out the vector equation of, ठीक है, vector midpoint. So let R be the midpoint of PQ vector. ठीक है, PQ का ये मिड पॉइंट है जो R है. सो इसको निकालना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला होता है. सो R इज इक्वल टू 4, इसको कैसे लिखेंगे, 4 आई कैप, या इसको प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन 2. मिड पॉइंट, किसी भी दो वेक्टर्स का मिड पॉइंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं. नाउ R इज इक्वल टू, ये आ गया 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 2. सो R वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस k cap. So this is your solution. Like this we can use section formula, and like this we can find out the midpoint of any of the line. Pause the video. Now last question of this exercise and very important. This ABC, it is given the position vector of ABC is, ये छोटे दे रखे हैं, इस A का ये है, B का ये है, C का ये है. So these are the position vector of ABC. हमें ये बताना है कि ये जो ABC है ये क्या है, वर्टेक्स है किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की. सो हाउ टू प्रूव दिस इज अ वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि दो साइड, जैसे मान लेते हैं, अभी ये नहीं पता कि कौन सी दो साइड होंगी, कोई भी दो साइड का स्क्वायर करें और फिर उसका सम करें, वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए. सो सॉल्यूशन, सबसे पहले बात करते हैं ए बी वेक्टर की, क्योंकि हमें सबसे पहले साइड न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए. सो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी, बी सी एंड
सी ए, तीनों की फाइंड आउट करनी है। सो ए बी की होगी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ए वेक्टर। सो बी माइनस ए, 2 माइनस 3 माइनस आई माइनस जे माइनस 4 माइनस 5 जे, देन k minus 4 minus 3k cap. So this is what, this is the you can say that vector of AB vector. This is AB vector. Now we have to find BC vector. BC vector या उसके साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अंडर रूट 1 का -1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, तो दिस विल बिकम कितना हो गया ये 1035। Okay, now come to second BC. BC vector is equal to position vector of C vector minus position vector of B vector. तो C minus B, so I minus 2I कितना आ जाएगा माइनस आई क्या, -3J माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा -3J प्लस J कितना हो जाएगा -2J, -5 -1 -6k क्या। सो इट विल बिकम, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 + 4 + 36 दैट इज इक्वल टू 41। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट CA, CA वेक्टर। CA वेक्टर निकालते हैं तो वही पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर, ठीक है। ओके, नाउ हम निकाल रहे हैं A माइनस सी, दिस माइनस दिस, 3i माइनस आई 2i, -4 + 3j माइनस j, -4 + 5 + k। नाउ फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ CA वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 4 + 1 + 1 under root 6. Why we found this magnitude of all these AB vector, BC vector and CA vector, ताकि हमें numerical value पता लग जाए। Now we will use the formula hypotenuse का square equal to perpendicular का square plus base का square, but we don't know कि कौन सा perpendicular होगा, कौन सा base और कौन सा hypotenuse। but अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, इट मींस इट फॉलो द रूल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो अब हम बात करते हैं AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो वो आ जाएगा 35। देन BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो आ जाएगा कितना, BC के मैग्नीट्यूड 41। देन CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो आ जाएगा 6। क्या कोई दो साइड का, देख लो इन दोनों को मिला लेता हूं, AB ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इट मींस ABC form the vertex of a right angle triangle. Now you have to solve all this exercise and just watch carefully the previous video where I introduce all these terms. Till that, Jai Hind.